Healthy and warm good morning to all of you. I am Sailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB मंटू सर. Dear students, आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर फील कर रहे होंगे ट्रायंगल को देखकर और मुझे पूरी आशा है कि आप इस सेशन को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे. आइए देखते हैं सर्वांग क्षमता के कॉन्सेप्ट्स को. तो सबसे पहले मैंने इसमें डेफिनेशन लिख रखा है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. यदि दो आकृति आकार में एवं अमाप में समान हों तो वे आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं. इस बात को आपको ध्यान में रखना है. आइए देखते हैं कि इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है. यानी यहाँ पे आकृति यानी ज्यामितीय आकृति से हमें मतलब है. जैसे मान लीजिए कि मैं एक लाइन ले लूँ, एक लाइन मैंने ए बी ले लिया और एक लाइन में जस्ट यहाँ पे एक सी डी ले रहा हूँ. मैं एक लाइन मैंने सी डी ले लिया. अगर इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और इसका भी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो लाइन ए बी है और लाइन सी डी जो है आपस में सर्वांगसम है. यानी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि कंडीशन ये है कि यदि लेंथ ऑफ लाइन ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ ए बी और इक्वल टू हो जाए लेंथ ऑफ लाइन ऑफ सी डी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये दोनों यदि इक्वल हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन ऑफ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन ऑफ सी डी. यानी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो लाइन जिसकी आकृति देखने में समान है और आमाप मतलब इसका मेजरमेंट यानी इसका लेंथ मापेंगे दोनों 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग सर्वांगसम आकृति कह सकते हैं. और ध्यान रखेंगे ये जो सिंबल है इस प्रकार का, इट स्टैंड्स फॉर कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांगसम के लिए चिन्ह दिया जाता है. सर्वांगसम के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. इस बात को आपको ध्यान में रखना है. आइए देखते हैं और फिगर. यदि मान लीजिए कि मैंने एक लाइन को सपोज किया, मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल को सपोज कर रहा हूँ. मैंने एक ट्रायंगल को सपोज कर लिया ए बी और सी, और एक मैंने और ट्रायंगल बनाया. यहाँ पर मैंने बना लिया पी क्यू आर. आप देख रहे होंगे दोनों त्रिभुज जो हैं देखने में एक जैसे लग रहे हैं. यानी यदि इसका मैं 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर सपोज कर लूँ. सिमिलरली ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर. तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि देखने में भी एक जैसी आकृति है त्रिभुज की, और साथ में दोनों का जो मेज़रमेंट है यानी माप, जैसे ए बी का माप जितना है उतना ही पी क्यू का माप है, जितना बी सी का माप है उतना ही क्यू आर का माप है, और जितना ए सी का माप है उतना ही पी आर का माप है. तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि दोनों आकृतियाँ आपस में सर्वांगसम हैं. इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. इस बात को आप समझ गए होंगे. इसी प्रकार अन्य आकृतियों में हम लोग कह सकते हैं, जैसे एंगल में लेना चाहें तो हम लोग एंगल में भी ले सकते हैं. मान लीजिए ए ओ और ये बी, और एक और मैं एंगल ले लूँ पी क्यू और आर. आप देख पा रहे होंगे देखने में एक जैसी आकृति दिख रही है यदि दोनों का मेजरमेंट सेम हो. यानी कि अगर ऐसा हो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ध्यान रखें कोण को पढ़ने का तरीका, और इक्वल टू हो मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ पी क्यू आर. पढ़ेंगे कैसे इसको, ध्यान में रखेंगे बच्चे लोग. मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, और दोनों की वैल्यू सेम हो. जैसे मान लीजिए यहाँ वैल्यू 50 डिग्री और यहाँ भी वैल्यू हो 50 डिग्री, इक्वल टू 50 डिग्री हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं कि एंगल ऑफ ए ओ बी और कॉन्ग्रुएंट है एंगल ऑफ पी क्यू और आर. ये आप आसानी से समझ पाए होंगे. आइए देखते हैं अन्य फिगर पर. यदि मान लीजिए कि मैं एक स्क्वायर बना लूँ, मैंने एक स्क्वायर बनाया ए बी सी और टी, और मैं और एक स्क्वायर बना ले रहा हूँ पी क्यू आर और एस. आप समझ रहे हैं स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री. इसमें भी प्रत्येक कोण कितना होगा 90 डिग्री. और मैंने इसके भुजा को मान लिया 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर. इसी प्रकार से ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार
से आप ये कह सकते हैं कि स्क्वायर ABCD का जो मेज़रमेंट है वो स्क्वायर ऑफ PQRS के मेज़रमेंट के इक्वल है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर ऑफ PQR और S। और इस प्रकार से आप सर्वांग समता के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी मैं सर्वांग समता में एक और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, और वो कॉन्सेप्ट है संगत भुजाओं का और संगत कोण का। ये जो क्रम है, ये क्रम उल्टा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका प्रॉब्लम जो होगा बनाते समय मिसिंग हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट्स की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संगतता क्या है, उसके बाद में, यानी कि हम लोग सबसे पहले समझेंगे कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइएंगल्स, यानी त्रिभुजों में सर्वांग समता। त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता। हमें बेसिकली इस टॉपिक को मैं एक त्रिभुज बना लूँ ABC, जैसे A, B और C, और फिर मैं त्रिभुज बना लूँ PQR और R। आप देख पा रहे हैं दोनों एक जैसे दिखने में हैं। यदि कोण A बराबर हो कोण P के, और कोण B बराबर हो कोण Q के, और कोण C बराबर हो कोण R के, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज PQ और R की। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब ध्यान देना है कि सर्वांगसम लिखने के तरीके कितने हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा फिगर इसी तरह से सीधे सीधे नहीं देगा, फिगर हमेशा उलट पलट कर दिया जाता है, जिसके कारण आप लोग को होगी दिक्कत। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको डिस्कस कर लिया जाए कि आप कितने तरीके से इसकी सर्वांग समता की स्थिति को लिख सकते हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इसको समझें अच्छे से। जैसे ABC, त्रिभुज ABC और कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं त्रिभुज पहले वाला में, फर्स्ट कंडीशन में PQ और R। तीन कंडीशन हो गई, एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन त्रिभुज ABC और कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं त्रिभुज, अब PQR हो गया। तो यहाँ पे अब PQR मैंने लिखा हुआ है, तो अब आप लिख सकते हैं PQR यानी QRP। अब ध्यान देंगे, ऐसे लिख सकते हैं तीसरे कंडीशन में त्रिभुज ABC और सर्वांगसम लिख सकते हैं त्रिभुज RP और Q। फिर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं, यहाँ पे RPQ हो गया। अब हमें Q भी पहले आ चुका है, यहाँ पे P भी पहले आ चुका है, तो यहाँ पे PR और Q ऐसे भी लिख सकते हैं, PR और Q। 5 नंबर में देखा जाए त्रिभुज ABC सर्वांगसम। अब हमें त्रिभुज QP और R लिख सकते हैं। फिर 6 नंबर में त्रिभुज ABC और सर्वांगसम त्रिभुज लिख सकते हैं, जैसे QRP हम लिख दिया है, फिर RPQ लिख दिया है हम लोगों ने, PRQ लिख दिया है, QPR लिख लिया है। तो अब हम लिख सकते हैं RQ और P, RQP। यानी आप देख पा रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता हम लोगों ने 6 प्रकार से लिखा। अब यहाँ पर एक मीनिंग होता है, इस मीनिंग को आप लोग को समझना है कि जिस प्रकार से आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे उसी प्रकार से उसके संगत कोण या संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो जैसे देखिए त्रिभुज ABC को मैंने सर्वांगसम किया है त्रिभुज PQR से, तो इसका अर्थ ये होता है कि कोण A बराबर होगा कोण P के, और कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। इस प्रकार से इसका मतलब ये निकला। अगला में देखा जाए तो उसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, कोण A बराबर होगा कोण Q के, कोण B बराबर होगा, यहाँ पे R है तो R के, और कोण C जो है बराबर होगा
कोण पी के। ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। और इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं सर्वांग समता को। जो मैंने कॉरेस्पोंडेंसी लिखी है, संगतता लिखा है, ये इसी प्रकार से आपको लिखना है। और इसी प्रकार से भुजाओं में भी होगा। तो भुजा में भी समझ लें एक बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझ लिया जाए। त्रिभुज ए बी सी, अगर सर्वांगसम मैंने लिखा है त्रिभुज पी क्यू और आर की, तो इसके साथ जो इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो देखिए ध्यान दीजिए, ए बी किसके बराबर होगा? पी क्यू के। यानी कि ए बी बराबर होगा पी क्यू के। अब ध्यान दीजिए, फिर बी सी बराबर होगा क्यू आर के, फिर बी सी बराबर होगा क्यू आर के। और उसके बाद यदि सी ए लिखना है तो सी ए बराबर होगा सेम एज आर पी के। और यही कंडीशन सारे सर्वांग समता वाली स्थिति में लगेगा। जैसे कि मैं इस स्थिति को बता दे रहा हूँ। जैसे 2 नंबर वाली स्थिति को समझिए, त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू आर पी के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉरेस्पोंडेंसी चेक करना है। तो ए बी भुजा बराबर होगी भुजा क्यू आर के, और बी सी जो भुजा होगी बी सी भुजा बराबर होगी आर पी के, और सी ए भुजा बराबर होगी, ध्यान रखेंगे, पी क्यू के, यानी पी क्यू के। और ये सारे कंडीशन 6 में लागू होगी। और इस प्रकार से आप सर्वांग समता के जो पॉइंट्स हैं उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में हमेशा इसी प्रकार से दे करके प्रॉब्लम को जटिल किया जाता है। और इस प्रकार से आप सर्वांग समता लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, इस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप नए हैं मेरे वीडियो पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। यूँ ही देखते रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।